नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव। शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शख्सियत में मौजूद हैं किसान नेता और भाजपा में सक्रिय तोलाराम जाखड़। जाखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तोलाराम जी, आप जो हैं किसानों के बीच काम कर रहे हैं लगातार। युवा ग्राम संगठन बनाए आपने, सामाजिक समरसता को लेकर आप काम कर रहे हैं। तो किस तरह से जो आपका किसानों के बीच जो ये साल डेढ़ साल आप लगातार सक्रिय रहे फील्ड में, क्या लगता है इस इलाके में क्या समस्याएं किसानों की हैं? सबसे पहले बात हम किसानों से शुरू करते हैं। अब अगर आप समस्या की जैसे बात करते हो तो मैं आज से नहीं, वैसे मैं 10 साल से सक्रिय हूँ यहाँ पर, वो किसी न किसी रूप में। चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी में था तो भी भारतीय ये किसान मोर्चे में मैं था, तो मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य था। जोधपुर देहात का मैं प्रभारी था। मैंने ये झालावाड़ क्षेत्र में और 12 में ग्राम चौपाले मैंने की है, तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले काल में। और उसके बाद मैं एक उस परिवेश से उठा हुआ हूँ। जब आप किसानों की बात करते हो तो उनकी चिंता मुझे क्यों है, तो इसके पीछे बड़ा एक कारण है। मैंने बनते और बिगड़ते देखा है। मैंने ये देखा है कि जहाँ धूप है वहाँ छाँव आएगी, जहाँ छाँव है वहाँ धूप आएगी, जहाँ रात है वहाँ दिन होगा। तो अगर एक बहुत ही मामूली परिवार से, सामान्य परिवार से, जब हम खेत में रहते थे, सारे पढ़ रहे थे, पिताजी का एक जिद था उस समय कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा। माँ और पिताजी मजदूरी करते थे। फिर छोटी उम्र में शादी हो गई तो मेरे घरवाली, मेरे छोटे भाई के घरवाली, वो भी मजदूरी कर करके हम लोगों को ये जैसे तैसे भी वो शिक्षित किया। तो उस समय हम जब भोजन करने बैठते थे, ये रियल कहानी है। और उसी समय खाने के लिए आज जो है संसाधन, वो संसाधन उस समय किसी के पास नहीं थे, बहुत कम लोगों के पास थे। तो वो राबड़ी बनाते हैं, अपन राबड़ी खाने के लिए बैठते थे और इतने में तूफान उमट के आ जाती थी, आंधी और उसमें मिट्टी मिला देती थी। लेकिन हम ठेठ एक किसानी परिवार से आप निकले। हाँ, वो सब मिट्टी को, राबड़ी को वो खा के हम पेट भर लेते थे। उसके बाद चलो मैंने मेहनत की, परिवार ने हमारा एक डेढ़ ऑनेस्ट, और पिताजी ने जो एक लगन और ईमानदारी से जो मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया, तो उनकी सच्चाई जीती और हम सारे भाई आगे बढ़े। लेकिन मैं आज भी खुद को उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। हाँ मैम, देख रहे हैं नेता तो बड़ा यूँ चमकदार कुर्ता होना चाहिए, बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी। आपको मैं देख रहा हूँ, आप फील्ड में भी ऐसे ही दिखते हैं और अकेले ही घूमते हैं। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि नेता मानते हैं तब है आजकल तो चमकदार कुर्ता, यूँ थोड़ा स्टाइल बढ़िया वाले पहन। मैं नेता कहाँ हूँ, मैं तो किसानों का भाई हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ। और मैं उस चीज़ में एक्चुअली क्या है, मैं दोहरा चरित्र और दोहरा जीवन में नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसमें होता ये है कि दोहरा हम जीवन जीते हैं तो हमें एक हमारी जो कमी होती है या कोई चीज़ को दबाने के लिए 50% ताकत हमारी वहाँ लग जाती है और 50% ही हम आगे बढ़ने में या लोगों की मदद करने में लगा सकते हैं। तो मेरा ये है कि भाई मुझे 100% ताकत लोगों की सेवा और लोगों को आगे बढ़ाने में, समस्याओं को समाधान में कैसे बदला जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में कैसे बदला जाए, मैं उसमें ताकत लगाता हूँ। इसलिए मैं ये कि बाहर सफ़ेद और अंदर वो दूसरा रंग, ऐसा मेरे से होता नहीं, क्योंकि मैं वो ताकत ज़ाहिर नहीं करना चाहता। मैं जैसा हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो मेरे दिल की बात होती है, इसलिए मेरा वक्तव्य भी कोई ख़राब नहीं होता। नहीं, हम तो दिल की बातें सुनने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर हम जानना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी है कि आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं भाजपा से किसानों के लिए काम करते करते? क्यों भाई, क्या आधार है आपका? टिकट तो मैं पहले भी 2013 में, अब मेरा जो राजनीतिक सफ़र, पहले मेरा कोई राजनीतिक सफ़र नहीं था, मैं तो एक बिज़नेस में चला गया था और बिज़नेस में ही था। लेकिन 2013 में हमने ऐसे ही कोई एक कि वसुंधरा जी की सूराज संकल्प यात्रा आ रही थी और यहाँ थोड़े कई कार्यक्रम अटेंड किए और वो चस्का लगा कि यार एक स्वागत समारोह हम भी रख लेते हैं। तो मैंने बिग्गा एक स्वागत समारोह रख लिया। उसमें नए मैं लोगों को जानता था और नए लोग मुझे कोई जानते थे ज़्यादा। हम 3-4 जनों ने ऐसे ही कर लिया कि यार एक स्वागत समारोह तो रखते हैं। और लोगों का जो हुजूम उमड़ा बिग्गा में, जो अनएक्सपेक्टेड था और मेरे सपने के कहीं बहुत ज़्यादा था। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय एक मोड़ आता है, कई बार जीवन में एक टर्न आता है। मैंने उसी समय ये तय कर लिया कि आज इतने सारे लोग मुझे अंधेरे में एक दीपक की लो समझकर यहाँ पर पहुँचे हैं और ये मुझे परिवार का हिस्सा समझ कर आए हैं। तो अब मैं मेरे परिवार के साथ रहूँगा, हमेशा संघर्ष करता रहूँगा, इनके लिए लड़ता रहूँगा, इनकी समस्याओं के समाधान में लगा रहूँगा।
टिकट मिले या ना मिले वो तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं लोग मेरे दिल में बसते हैं और मैं हमारे क्षेत्र के लोगों के दिल में बसता हूँ। तो दीपक की लो बने आप, लेकिन अब मशाल बनने का वक्त फिर गुजरता जाएगा, तो ऐसे क्या टिकट की जो मांग आप कह रहे हैं कि ठीक है दे तो अच्छा है, नहीं तो आप काम करेंगे, कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, काम तो करना ही है। अब तो मैं हमेशा लोगों में ही कहता हूँ कि भाई अब तो मैं बेरोजगार हो गया, अब किसी काम का नहीं हूँ। लोगों के अलावा मेरे डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो मैं परिवार मानता हूँ, उनके अलावा मैं कोई काम का नहीं हूँ। कहीं बिजनेस में बैठने के लिए मुझे जगह नहीं है, और अब बिजनेस में जाने के क्या इंटरेस्ट ही एक लोगों में रहकर वो सेवा का। और मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों के मैं कई कर्मों में भी विश्वास करता हूँ, कोई अच्छे कर्म थे जो एक अच्छा परिवार मिला और इतने सारे प्यार करने वाले लोग मिले, तो हो सकता है इसमें मैं जो कर रहा हूँ वो आगे। कद और पद दो होते हैं, कद मेरा कम नहीं है, लोगों के दिलों में मैं बसता हूँ, और टिकट मैं मांगता हूँ क्योंकि मुझे न तो कोई राजनीति से धन कमाना है और न ही मेरा कोई और सेवा के लिए राजनीति में पूरी तरह सेवा से के समय लिए देना चाहते हैं। संपूर्ण रूप से सेवा के लिए। अच्छा, क्या समस्याएं आपको दिखती हैं और क्यों हल नहीं हो पाई? डूंगरगढ़ में तो बड़े नाम रहे, चाहे वो भाजपा से बात कर लो, कृष्णाराम नाई बहुत चर्चित रहे कुंभाराम को जब उन्होंने हराया, उसके बाद जो है मंगलाराम गोदारा दो तीन बार विधायक रह गए, वो भी कांग्रेस की सरकार भी रही। फिर भी कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं या आपको लगता है कि आपको अगर मौका मिलता है तो ये कुछ समस्याएं हैं जिन पर आप काम करेंगे? समस्याएं तो अगर देखा जाए तो खाली डूंगरगढ़ की बात नहीं करके हम अगर कहीं भी क्षेत्र की बात करें तो मैंने ये देखा है कि मुद्दा खत्म नहीं होता। और समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? कई चीज़ें मेरे दिल में टच करती है कि भाई आज खेत खेत में पानी है हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में। पहले के ज़माना था, चलो अलग था, पानी की दिक्कत थी, फिर भी हर गांव से और शहर के एक वार्ड से खबर निकल के आती है कि यार हमारे तो 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, हमारे मोटर जल गई, हमारे ये कर गया। मुझे ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम खराब है। इस सिस्टम को और इस प्रशासन में मैं ये मानता हूँ, मैंने जहाँ नज़दीकी से देखा है आजकल धरने प्रदर्शन आंदोलन और लोगों से संपर्क में मैंने देखा है 95% कहीं न कहीं करप्ट है। और ऊपर से एक जो चीज़ चलती है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जनता में भी ऐसा ही डालना चाहते हैं कि यार जनता को हम जैसी कर लें ताकि कोई ज़्यादा आवाज़ उठे नहीं, ज़्यादा कोई हो नहीं। तो ये सिस्टम अगर सुधारा, मैं ये मानता हूँ कि ये जो पानी की समस्या है ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। बार बार हम कोई राजनीतिक पार्टी आती है, कहते हैं देखो पिछले समय में आपको बिजली नहीं मिली, ये नहीं हुआ, आपको पानी पीने के पानी, हाँ, फिर हर बार वो सेम मुद्दे क्यों दोहराए जाते हैं? अगर हम चाहें, जैसे हम बात करें, कई बार कोई पार्टियों की, मैं खुले दिल से कोई पार्टी अगर अच्छा काम करती है, कोई भी या कोई नेता अच्छा काम करता है, मैं प्रशंसा करता हूँ। जैसे हमारे धारा 370 का था, मुद्दा एक मुद्दा था, मुद्दा ही मुद्दा, बात उठती थी मुद्दे की, लेकिन इन्होंने एक झटके में मुद्दा खत्म कर दिया। काम ऐसे होने चाहिए कि एक मुद्दा खत्म हो, उस मुद्दे पे दोबारा बात नहीं हो। एक सेम मुद्दे पे लड़ते रहेंगे तो हमारा देश कहाँ जा रहा है और किस तरफ जा रहा है? किसानों के बीच आप काम करते हैं, आपका आदर्श कौन है अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो? जैसे अब यहाँ अगर देखा जाए, एक तो मेरी जैसे दूरदर्शी की सोच है, उसमें तो मैं मेरे आदर्श मानता हूँ महाराजा गंगा सिंह जी को। वो इसलिए मानता हूँ कि वो जिस समय उन्होंने ये जो डूंगर महाविद्यालय और पीबीएम अस्पताल के लिए जो जगह कवर की, हो सकता है उस समय के नेताओं ने या जनता ने ये कहा होगा कि यार इनको राजा जी को कुछ पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है कि इतना बड़ा ये बंजर भूमि, इतनी बड़ी भूमि को ये एक्वायर करके क्या करेंगे। लेकिन आज देखो उनकी सोच थी जो 1000 साल की थी। और नेताओं में तो रोल मॉडल बहुत सारे हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनकी जो किसानों के प्रति जो सोच थी और उनका जो एक विपक्ष में जो निभाने का जो धर्म था, मैं वाकई उनको मानता हूँ। बहुत सारे नेता इतने अच्छे हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है। मैं जो भी नेता है कार्यशैली जिनकी अच्छी हो उनका मैं फॉलोअर हूँ और उनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ। और राजनीति में अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई 2-4 के अगर किसी के नाम लें तो वो ज़्यादा कोई उचित बात नहीं है। साहब, आप बात कर रहे थे जब किसानों की, तो मैं देख रहा था आपने अपना दर्द और संघर्ष साझा किया कि कैसे आप लोग बने हैं, एक परिवार किस तरह से आगे बढ़ा। लेकिन जो किसान संघ के पीछे जो अवधारणा है, क्या आप लोग करना चाह रहे हैं इस इलाके में? क्योंकि बहुत सारे, देखिए, किसानों के भी बहुत सारे संगठन हैं, अच्छी बात है, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। आपके मन में क्या है, आपके संगठन के मन में क्या है? कोई कार्यक्रम भी बड़ा आप करने जा रहे हैं, तो वो क्या, उसके पीछे थीम क्या है? मैं ये मानता हूँ मुझे काम करना है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में, मेरे पास से पिछले 4 साल से कोई जिम्मेदारी नहीं थी, एक मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। फिर जैसे भारतीय किसान संघ से अगर कई आपस में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यार आप भारतीय किसान संघ में आओ
और हमारे ये इसको थोड़ा संगठन को भी मजबूती देनी है। और संगठन की मैंने रीति नीति या काम देखा तो एक सोबर तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे किसानों के लिए काम करना था। तो तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैं भारतीय किसान संघ में जुड़ गया। जुड़ने के बाद वैसे भी मैं तो पहले इंडिविजुअल था, तो धरने प्रदर्शन ये वो किसानों की समस्याओं में खड़ा रहता था। फिर मैं जब संगठन में आ गया तो संगठन में मैंने हर रूप में, जैसे कई रेलवे फाटक का हमारा 48 दिन धरना चला, फ्लाईओवर का जो श्री डूंगरगढ़ और बिदासर रोड जो है उस पर 48वें दिन। अब क्या होता है, कई बार ये धरने प्रदर्शन भी चलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत है, क्योंकि जब किसी को कोई आदमी व्यक्ति बैठता है, मैं कोई काम पकड़ लेता हूँ तो उसको अंतिम छोर तक मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, पूरा करके ही छोड़ता हूँ। तो 48 दिन बाद हमारा धरना वो समाप्त हुआ और हमारी उसमें मांग ये थी कि भाई यहाँ से DPR तैयार करके आप CRIF फंड के लिए केंद्र सरकार को, नितिन गडकरी जी को आप भेज दो। और ये था, लेकिन वो थोड़ा सा हमने विश्वास में आकर या किसी भी वो धरना पहले समाप्त कर दिया, तो हमें फिर आगे 2 महीने और संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये जो कार्य उस समय हो जाता है। उसके बाद बिजली का हमारे 9 दिन धरना चला, तो मेरा समय लगभग धरने प्रदर्शन में ही गया है। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, धरने प्रदर्शन मैंने जो भी किए हैं, कई तो जैसे धरने प्रदर्शन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो क्या है पूरी एक सेटिंग करके कि अब ये कार्य होने वाला है, तब उसमें वो कूद पड़ते हैं और दूसरे दिन वाह भाई वो बटोरी जाती है। लेकिन मैं सोचता नहीं कि इसमें क्या परिणाम आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारा काम ही हमें करना है, तो हमें कोई समस्या आ गई तो उसके समाधान के लिए संघर्ष करना है तो हम करेंगे। और अब मैंने ये देखा है कि पिछले समय में, पिछली जो सर्दियों की फसल थी उसमें हमारे सरसों तो वैसे पाले से ख़त्म हो गया और बाकी फसलें लगभग चौपट हो गई थी। लेकिन ये जो बीमा क्लेम का मामला है ये इतना पेचीदा है और इतना वो, इसमें मतलब आदमी को कोई कुछ बताता भी नहीं। अब जैसे इन्होंने क्या कर लिया, मैंने जहाँ तक मेरा अध्ययन है मैंने देखा है कि भाई उन्होंने कर लिया कि भाई मूंगफली तो 10 क्विंटल बीघे की होती है, उससे कम तो होती नहीं। तो उन्होंने ये टारगेट कर लिया कि भाई अपने तो 4 क्विंटल बीघे के हिसाब से प्रीमियम ले लो, ताकि 4 क्विंटल बीघे से कम तो कैसे भी मूंगफली होगी नहीं। अब उनको ये कौन समझाए कि उन्होंने अपने कमाई का जरिया खोल लिया कि भाई 4 क्विंटल से कम होगी नहीं और उनको मुआवजा देना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हर अनाज, लेकिन वो पब्लिकली क्या होता है वो तो टेक्निकल बात उठा रहे हैं आप, ये किसानों की वाकई आप ये हाँ, ये क्या है, सार्वजनिक नहीं करते। अब इनसे कोई रिपोर्ट भी मांगी जाती है तो ये सांख्यिकी विभाग वैसे रिपोर्ट देता नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है इसमें जैसे भाई इस चीज़ से कम होगा नहीं, इतना प्रीमियम अपनी जेब में डालो, क्यों अपने को 10 क्विंटल का प्रीमियम चाहिए। 10 क्विंटल का अगर प्रीमियम ज़्यादा होगा तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगी, कंपनियों को देना पड़ेगा मुआवजा। 5 क्विंटल बीघे की मूंगफली तो किसानों के खर्चे में जाती है। अब इस मुआवजे में टेक्निकली इतनी ज़्यादा है कि RTI लगाकर हमें मांगना पड़ता है कि भाई आपके पिछले 5 साल का एवरेज क्या है और आपने क्या माना है और प्रीमियम किस बेस पे ले रहे हो, कितने का ले रहे हो। ऐसे चाहे मोट हो, गुआर हो या जो भी। तो आपने कोई पत्र वगैरह लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं ना सरलीकरण करने में बड़ा नहीं, इसमें एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी या ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोषी है या और है, इसमें राज्य नहीं समझे नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। हमारा तो संगठन एक बड़ा पूरे भारतवर्ष में संगठन है भारतीय किसान संघ। वो पत्रबाजी हमने यहाँ पे दिल्ली में एक गर्जना रैली की थी जिसमें केंद्र सरकार से जो मांगे थी कि MSP, हमारी जो भी MSP किसानों की तय की जाती है उससे कम बाजार में नहीं बिके, ऐसी हमें गारंटी चाहिए। हम जब किसानों के लिए मुद्दा लेकर निकलते हैं, जब ये पार्टी नहीं देखते भी कौन सी पार्टी है क्या है, हमने उसमें हर खेत तक पानी पहुंचाने का, जो हम बार बार कहते हैं। कई जगह ऐसा होता है, जैसे इस बार भी आपने देखा है कि कई जगह फ्लड आ जाती है, फ्लड से अकाल हो जाता है और कई जगह सूखे से अकाल हो जाता है दोनों किसान के लिए। तो और किसान को हम ऊपर इसलिए उठाना चाहते हैं कि किसान, चलो GDP का हिस्सा तो आज 20% होगा, लेकिन आज भी आपके 58% रोजगार देता है किसान। अगर यही चलो हर खेत तक अगर पानी पहुंच जाए तो आपके ये बेरोजगारी का विषय ही खत्म हो जाएगा। ये जो नौटंकियां चलती है कि हम इतने लाख को नौकरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, भाई 3.5% से ज़्यादा आप नौकरी दोगे कहाँ से आएगी वो नौकरियाँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सवाल विवादित भी हो सकता है आपका। कोई एक बात बताओ, विवादित हो सकता है। मैं जिस संगठन में या जहाँ काम करता हूँ मैं पूरा उसमें डूब के और उसके लिए काम करता हूँ, उसमें राजनीतिक असमात्र भी किसान है। हमारी प्राथमिकता किसान है। अब हम 3 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं
श्री डूंगरगढ़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले। उसमें हमारी मुख्य मांगें या मुख्य हमने क्या, हम किसान को मैं जागृत करना चाहता हूँ। हो सकता है कल मैं राजनीति में आ जाऊँ और जैसे और नेता बिगड़ रहे हैं वैसे मैं भी बिगड़ जाऊँ, किसानों के काम नहीं आऊँ। अभी आप सुधरे हुए ये मानते हैं? अभी तो मैं सुधरा हुआ हूँ, ये तो 100% और दिल से मैं किसानों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता है, सुनते हैं कि भाई वो कुर्सी में कुछ न कुछ दिक्कतें होती है वहाँ, या तो मैं क्या अभिमंत्रित करवा के बैठूंगा मैं कुर्सी को, हो सकता है नहीं बिगड़ूँ। लेकिन अभी उसमें जागरूक करना चाहता हूँ कि बीमा क्लेम, किसान का संघर्ष किसान को खुद को करना पड़ेगा। ये लंबे समय से चाहे कोई सरकार आए या किसी पार्टी की हो, हमने देखा है, क्योंकि नेता को मैंने जूझते हुए देखा नहीं। तो उनको जागरूक करना है कि आपका क्लेम कैसे होगा, आप कैसे ले पाओगे, कैसे कर पाओगे, कहाँ घपला है, कहाँ और है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही है उसका संपूर्ण फायदा आप खुद संघर्ष करके कैसे उठा उनको योजनाओं की जानकारी के साथ साथ क्या कमियां हैं इस पर आप चर्चा करेंगे। हाँ। क्या लगता है, ताकत शक्ति प्रदर्शन की तरह नहीं ले रहे लोग इसको आपका? वो तो देखो, अब ऐसा है कि सबके अपने अपने विचार है और विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सब अपने अपने विचार भाई। आप क्या सोचते हैं, कितनी भीड़ आएंगी, कितने लोग आएंगे, कितने किसान आएंगे? मैं तो ये मानता हूँ, देखो राघव जी, मुझे तो पता नहीं चलता, क्योंकि जिन लोगों को जैसे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनको एक ही है कि तोल जी ये सम्मेलन कर रहे हैं, हम आएंगे। मतलब ये मेरे से प्रेम है और मेरे प्रेम की वजह से ही जो जनता का प्रेम, मैंने अभी ग्राम किसान चौपालें की, 2-2 घंटे लेट चल रहा था, किसी व्यक्ति को मैंने फ़ोन नहीं किया गाँव में, लेकिन 200, 300 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनके भरोसे 5 बीघा जो ग्राउंड है दशहरा मैदान, वो उनके भरोसे पर मैंने बुक कर लिया। इसलिए कर लिया कि कहीं यार छोटी ना पड़ जाए जगह, बड़ी हो परवाह नहीं, मेरे कौन सी फीत उतरती है कि भाई कितने आए और कितने गए। मतलब आपको काम करना है, मुझे काम करना है। जब अगर काम करना है तो मैं उसको, अरे कम हो गया तो क्या होगा। पर देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप किसान की आवाज़ बने रहना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना, तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। चलिए, आज भारतीय किसान संघ है, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं तो फिर चीज़ें नहीं चलती। अब भाजपा से आप टिकट मांग रहे हैं तो ये कहा जाता है जब तक कोई गॉडफादर नहीं तो ये टिकटें आती नहीं है। तो यहाँ आपके तो बड़ा विकट समीकरण है। एक बात बताओ, किसने कहा गॉडफादर नहीं? ये जो किसान है ये क्या है मेरे भाई, ये गॉडफादर ही रहे। बाकी ऊपर मेरे सबके साथ रिलायबल रिश्ते हैं, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, क्रिटिसाइज नहीं करता। और मैं कभी भी, अब अगर आप ये सोच लो कि भाई ये तोलाराम जी है जो यार हमसे दूर हैं या और है, तो अगर मैं दिल से दूर नहीं हूँ तो मैं सफाई भी नहीं देता। पर यहाँ कहते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पसंद कुछ और है, कुछ उनके लोग हैं जो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं। देखो, उनके मन की बात तो भाई वो बता सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मेरे उनके साथ जब भी चुनाव, नेता को कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब चुनाव आते हैं तो मैंने अहम भूमिका निभाई है, सक्रिय भूमिका निभाई है। और हमें हमारे संघ से भी जो आदेश मिलते हैं, हम तो देखो संगठन के आदमी हैं, हमें जो संघ से आदेश मिलते हैं, हम उस आदेश के अनुसार, चाहे उनकी कहीं रैली हुई हो, इनडायरेक्टली अप्रोक्स या अप्रोक्स रूप से मैं मदद करता रहता हूँ। और मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि भाई वो मेरे से कोई इतर उनके विचार है या मेरे प्रति कुछ है। मैं तो ये मानता हूँ मेरे वो बड़े घनिष्ठ हैं और उनका स्नेह भी है मेरे पे, और सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। अब तो सबके अलग अलग कयास हो सकते हैं कि भाई कौन किसके फेवर गया या कोई और है। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप 2013 से सक्रिय हैं, तो 13 गया, 18 गया और अब 23 है। मान लीजिए इस बार भी पार्टी नहीं मानती तोलाराम जी को उस काबिल की टिकट दी जाए, तो तोलाराम जखड़ नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। जब मैं संगठन का आदमी हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ मेरे ही शब्दों से कि भाई मैं किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, किसानों के साथ हूँ, तो उनके साथ रहूँगा, उनके लिए संघर्ष करूँगा। आपने जो कहा राजनीतिक जो भागीदारी का, ये बात आपकी सत्य है। जब राजनीतिक भागीदारी या ऐसा कुछ होता है, जो सबसे मेन चीज़ होती है यूटिलाइजेशन की, जो हमें कलम में शाही हो तो फिर वो, हाँ, वो जो भी हमारे पास फंड या हमारे पास जो भी होता है उसको यूटिलाइज सही ढंग से करना होता है। कि हम 2 व्यक्तियों को अगर 1-1 करोड़ रुपए देते हैं और एक बिल्डिंग बनाने के लिए कहते हैं, एक तो उसको बहुत अच्छी सी, मतलब वो बिल्डिंग उभर कर सामने आती है कि यार क्या घर बनाया है, और 1 रुपये तो उतने ही लगा देता है, घर भी उससे हो सकता है थोड़ा बड़ा बना दे, लेकिन उसमें वो जो ऐशो आराम जो सुविधाएं चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पावर आता है तो पैसे का यूटिलाइज करने में मुझे बड़ी सुविधा होगी, वरना संघर्ष तो हमारा जारी है, हम तो संघर्ष करते रहेंगे। जो संगठन का आदेश होगा और जो किसानों जब तत्परता से, जब भी मुझे बच्चों ने भी अगर बुलाया है तो मैं हाजिर रहा हूँ। और समरसता के मामले में
मैं हर घर में जाता हूँ और मैं कभी आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था, वो बहुत पुराना समय है, 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात है, मैं इसको नहीं मानता था, छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इंसान इंसान है। ये मिशन को चला रहे हैं आप, समरसता मिशन, क्या है? हाँ, ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि भी मैं कहीं भी जाता हूँ और कई बार के ग्रामीण परिवेश में वो शर्म करते हैं कि यार तोलाराम जी को यार पानी कैसे दें। अच्छा, अभी मैं भी दिक्कतें हैं? हाँ, दिक्कतें मतलब कहीं आती है कई जगह। मैं कहता हूँ भाई पानी तो पिला दो, चलो चाय पिलाओ तो बहुत अच्छी बात, वरना पानी तो पिला दो। तो उससे क्या होता है कि हम अगर आगे नीचे पीछे वाली जो पीढ़ी है, चलो आगे जो भी जनरेशन जैसे गई, लेकिन पीछे वाली पीढ़ी हम जो करेंगे उनको देखकर वो करेंगे। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई आप भेदभाव की बात क्यों करते हो? आप क्या भाई कौन सा, एक बार कहीं कोई बात हुई तो बोले यार वो सफाई करते हैं, तो वो बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए चैनल पे। मैं बोला भाई आपके कौन करता है सफाई? हाँ, जो काम जिसको हाँ, हमारे जो काम तो है अपना हम खुद कर रहे हैं, हमें गिन नहीं आती, तो भाई वो तो भी तो काम है, एक बड़ा काम है, वो तो बहुत हाँ, बड़ा काम है। वो लोग तो निश्चित तौर पर समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पर तो मुझे लगता है और हम सबको ही चीजें बदलनी ही चाहिए। हाँ, अगर कहीं है तो अब जैसे नया मुद्दा है एक, आजकल अपने बीकानेर में देखो प्रतिभाएं, देखो गांव में जो प्रतिभाएं उभर कर खेल के लिए आ रही है। मेरा एक सपना है कि हर गांव में एक खेल मैदान हो और श्री डूंगरगढ़ में हमारे एक एकेडमी हो, जिसमें बेसिक ये सीखने के लिए लोगों को हज़ारों रुपये लाखों रुपये बाहर नहीं खर्च करने पड़े, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होते। इसलिए मेरे कई विषय हैं जो उस पर अगर मौका चलिए मिलेगा फिर उस पर चर्चा होगी। तोलाराम जी, बहुत शुक्रिया, आप आए शख्सियत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये तोलाराम जाखड़ जो किसान नेता हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये कह गए कि किसान ही मेरे गॉडफादर हैं। खैर, इन्होंने जो बातें कही बड़े दिल से कही हैं, जो बात रखी है, कुछ मुद्दे उठाए हैं, पानी की समस्या का खास तौर पर जिक्र किया है, और उन्होंने ये भी कह दिया है एक सियासतदान की तरह कि सत्ता में भागीदारी होगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं किसानों के लिए काम कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव, फिर मिलते हैं शख्सियत के किसी अंक में।